मौजूद हूँ हैदराबाद के मुंबई विजयवाड़ा हाईवे पर और मेरे ठीक पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल तंबू लगे हुए हैं और इनके अंदर गणेश जी की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। तो अब हम जानेंगे इन प्रतिमाओं के बारे में कि किस तरह से ये प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, कौन से लोग इन्हें तैयार करते हैं, वो कहाँ से आए हैं और उनका रहन सहन कैसा है। तो आइए आपको ले चलते हैं इन तंबू के अंदर और लोगों से बातचीत करते हैं। हैदराबाद में भगवान गणेश की मूर्ति बना रहे ये मूर्तिकार राजस्थान के अलग अलग इलाकों से हैं। इनकी कला को देखकर लगता है जैसे इनके हाथों में जादू है। देखिए कितनी तल्लीनता से ये मूर्तियों को गढ़ रहे हैं। इनकी बनाई मूर्तियों की बाजार में भी अच्छी डिमांड है। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो मूर्तियों को, विशाल मूर्तियों को बनाते हैं और उनको आकृति देते हैं। तो आइए उन लोगों से जानते हैं कि ये मूर्तियाँ कैसे बनती हैं और किस तरह से इनको पूरा बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जगदीश है, जगदीश चारण। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से, जोधपुर से हूँ। तो जगदीश जी, आप हमें बताइए कि ये मूर्तियाँ कैसे बनती हैं और क्या प्रोसेस होता है पूरा बनाने का। ये ऐसा है, इसको सांचा बोला जाता है, डाई बोली जाती है इसको, सांचा। तो इसमें होता है प्लास्टर पेरिस जो होता है ना, जैसे ये हो गया पूरा प्लास्टर पेरिस का, और ये ऐसा तसला गमला होता है। तो इसमें जो नारियल की जूट होती है इसमें पीओपी ये मिला के पानी डाल के इसमें, और फिर इसको पूरे मतलब सेटिंग करते हैं। इसमें पूरा सेटिंग होने के बाद 10-15 मिनट के बाद, कम से कम सूखने के बाद जो मूर्ति तैयार होती है इस प्रकार होती जाती है। ये जो गणेश जी की मूर्ति सामने आप देख रहे हो ना, वो मूर्ति 15 मिनट 10 मिनट लगेगा उसको ऐसा सेटिंग होने में। फिर वो बनाने के बाद फिर उसको कटिंग करना पड़ता है, फिनिशिंग करनी पड़ती है, फिर अलग से उसके हाथ बनाए जाते हैं, फिर वो हाथ सेटिंग करने पड़ते हैं। उसके बाद उसकी घिसाई होती है, फिर कलर वलर होके पूरा रेडी हो जाती है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें मजबूती देने के लिए नारियल का भूसा भी लगाया जाता है। मूर्तियां बनाने के लिए पहले सांचा बनाया जाता है। सांचे से कलाकृतियों को निकालने के बाद उसे सुखाया जाता है। इसके बाद सबसे अहम काम होता है और वो है इन मूर्तियों को सजाने संवारने का, जिसमें सबसे पहले रंग बिरंगे रंगों से इन मूर्तियों को रंगा जाता है। ये मूर्तिकार 1 फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्ति बनाते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद जब इन मूर्तिकारों के पास कोई काम नहीं होता तो ये घरों में आकर्षक सजावट के लिए रंगीन कलाकृति भी बनाते हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट आकृति वाली कलाकृतियां, छोटे खिलौने, गुलदस्ता आदि होते हैं। हमने ये जान लिया कि मूर्तियां बनती कैसे हैं, उनको आकार कैसे दिया जाता है। अब ये जानना जरूरी हो गया हमारे लिए कि ये जो मूर्तियां बनाने वाले लोग हैं, जो मूर्तिकार हैं, सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, इनका रहन सहन कैसा है। इतने बड़े शहर में आकर ये अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। तो आइए हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मूर्तियां बनाते तो हैं लेकिन यहाँ पर अपना गुजारा कैसे करते हैं। गुजारा बोलो तो एकदम सही है, बढ़िया है। कोई भी बोले तो आप जो राशन पानी के लिए बोल रहे हैं, हम लोग हफ्ते में पूरा एक बार ही सामान लेके आ जाते हैं। हफ्ते का सामान साथ में लेके आके बच्चे लोग, जैसे मेरी वाइफ हुई, मेरी बड़ी बहन हुई, वो लोग खाना वाना बनाते हैं, और जो बाकी का जो गणेशों का काम रहता है वो हम लोग सब जने मिल के करते हैं। मेरे भैया है, बड़े छोटे, और काम वाले 1-2 बच्चे गांव से भी लेके आते हैं। वो लोग मिलजुल के पूरा काम करते हैं। आपको यहाँ पर आए कितने साल हो गए? हम लोग को यहाँ पे आके कम से कम 9, साढ़े 9, 10 साल हो गए पूरे। अब तक आपने इन कलाकारों की प्रतिभा और इनकी कला को देखा है। अब आपको इनकी जिंदगी के अनछुए पहलू से रूबरू कराते हैं। रंगीन कलाकृतियों से घरों की शोभा बढ़ाने वाले इन कलाकारों की जिंदगी खुद बेरंग है। ये देखिए, ये सभी सड़क किनारे तिरपाल, बोरी और पॉलिथीन से जुगाड़ कर बनी झोपड़ियों में परिवार के साथ रहते हैं। ईमानदारी के साथ रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कर्जा पीछा नहीं छोड़ता। कुछ इस तरह इन मूर्तिकारों की जिंदगी बस किसी तरह गुजर रही है। किसी ने सच ही कहा है, अदा हुआ न कर्ज और वजूद खत्म हो गया,
मैं जिंदगी का देते देते सूद खत्म हो गया। अफसोस इस बात का है कि मूर्ति गढ़ने वाले खुद अपनी तकदीर नहीं गढ़ पा रहे हैं।